गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरा कल्याण हो, लेकिन कल्याण किसका हो? वो एक छोटी सी भूल जो जन्म से अब तक हमारे साथ चल रही है कि हमने जो हैं वो अपने को नहीं माना। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को संसार मिलता है। शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है। आत्मा अमर है, परमात्मा अमर हैं। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी भूल भुलैया के चक्कर में ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि संसार की सेवा की जाए और भगवान से प्रेम किया जाए। कल भी निवेदन किया गया, आज फिर आपसे थोड़ा सा दोबारा फिर निवेदन कर रहा हूँ। संसार का संबंध मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है। भगवान का भी मालिक बनाता है। भगवान भी कहते हैं एम भक्त पराधीना। ये सब बातें आपके रोज चलती हैं, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। जैसे आप और हम लोगों ने मूर्ति को भगवान मान लिया, ये सत्य है कि मूर्ति में भी भगवान है। ऐसे ही हमने गुरु को भी शरीर मान लिया। गुरु का शरीर भी नाशवान है। गुरु ज्ञान है, हमें गुरु के ज्ञान से संबंध बनाना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप हम लोग जीवन में उतार लें तो समझें कि देखो जीवन के अंदर कितना सरल जीवन आपका और हमका हो जाए।
राजकुमार जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए भैया। कल आपके सामने चर्चा चली कि भगवान राम शबरी जी से कहते हैं, बताइए, शबरी के पास जा रहे हैं। और उनसे पूछ रहे हैं, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानई कहू करिवर गामिनी। क्या आप मुझे बताइए कि सीता की खोज कहाँ से की जाए। अब आप और हम लोग अभी तक समझ ही नहीं सके। मैंने कल भी निवेदन किया था, भगवान राम की सीता कौन चुरा सकता है किसी में ताकत? हमें पता ही नहीं इन बातों का। रामचरितमानस हमें क्या बताना चाहती है और हम क्या समझना चाहते हैं। तो शबरी जी ने क्या कहा, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछते हैं। पर भगवान का तात्पर्य ये था, यदि भक्ति कभी खो जाए, जैसे आप हम लोगों का भगवान से प्रेम खो चुका है, शबरी के पास जाकर पता लगाना चाहिए। शबरी उत्तर में भगवान राम से कहती है, आप पंपा सुर सरोवर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वहाँ सीता जी का पता चल सकेगा। अब आप सोचिए, भगवान राम अखंड और सिद्ध ज्ञान है और सुग्रीव साधन ज्ञान है। वो सिद्ध ज्ञान है और वो साधन ज्ञान है। साधन ज्ञान सदा एक रस नहीं रहता, कभी प्रकट होता है और कभी नहीं होता। जैसे आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, अब बादलों के छटने पर सूर्य जगमगा उठता है। इसी प्रकार सूर्य के अंतःकरण में जब वासना और भय के बादल, अब ध्यान दीजिएगा, सुग्रीव के हृदय में भी, आप और हम लोगों के हृदय में भी अंतःकरण में जब वासना और भय के बादल घिर जाते हैं तो प्रकाश नहीं दिखाई देता। हमने जैसे ही शरीर माना, हमारे अंदर वासना और भय के बादल आ जाते हैं। परमात्मा अंदर ही विराजमान है तो प्रकाश नहीं दिखाई देता, और कभी जब वासना दूर हो जाती है तो अंतःकरण में सत्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसी देह में, देह के कारण आप और हम लोग वासना और भय के वशीभूत हैं। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, हमने किसी गुरु के ज्ञान के साथ अपना संबंध बनाया तो हमारे ही अंतःकरण में सत्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण के ऊपर जो वासना के और भय के बादल थे छट गए, छट गए। ऐसी साधन ज्ञान के पास शबरी सिद्ध ज्ञान को जाने की प्रेरणा देती है। बड़ी अटपटी बात लगती है कि भगवान को ऐसे व्यक्ति के पास भेज रही है, पर बात बिल्कुल पते की है। अब ध्यान से समझिएगा, सिद्ध ज्ञान में ना तो क्रिया है, क्योंकि भगवान की सीता तो खोई नहीं है, ये सीता तो हमारी खोई हुई है, भक्ति हमारी खोई हुई है। हम भटके हुए हैं, भगवान भटके हुए नहीं हैं। भगवान तो लीला कर रहे हैं। और कल भी आपसे निवेदन किया गया
जो अपने स्वरूप में स्थित है वो कर्म कैसे कर सकता है? भगवान सदा आनंद स्वरूप हैं, उनको ना कोई सुख है ना कोई दुख है। लेकिन रामचरितमानस में हमने देखा कि भगवान क्या क्या लीला करते हैं, और आपको और हमको क्या लगता है? प्रेरणा नहीं मिलती। जब भगवान रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए तो हम रो रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? हम समझना ही नहीं चाहते। यदि सिद्ध ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो भगवान राम और सीता का वियोग ही नहीं हुआ। आत्मा और परमात्मा का कभी वियोग नहीं हुआ। हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्मा से वियोग है। हम मंदिर भागे भागे जा रहे हैं, किस लिए? परमात्मा मिले। तुम मिले तो फिर आए कैसे तुम? जब परमात्मा मिल गए तो फिर तुम वापस कैसे आ गए? यानी खाली जो परमात्मा आज मिला वो कल बिछड़ गया घर आते के साथ ही। आप बताइए, सोच के देखो, जो परमात्मा मिल गया फिर वो बिछड़ा कैसे? फिर दुख कैसे आया? शोक कैसे आया? भय कैसे आया? चिंता कैसे आई? हम लोगों ने भ्रम पाल लिया है। भगवान राम और सीता का वियोग हो ही नहीं सकता, और जब वियोग की अनुभूति नहीं होगी फिर क्रिया कैसे होगी? अब बताओ, भगवान क्यों ढूंढेंगे? उनकी सीता तो कभी खोती नहीं। सीता तो हमारी खोई हुई है, भक्ति तो हमारी खोई हुई है, प्रेम तो हमारा खोया हुआ है। परमात्मा का हमें नहीं पता, हमें खोजना है। आपको भी जब आत्मज्ञान हो जाएगा फिर कहीं भटकना नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर तो केवल आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आपको पता चल गया कि मैं और मेरा प्रीतम एक साथ रहते हैं, इस देह में रहते हैं, जिससे मेरा कभी वियोग हुआ नहीं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, परमात्मा में ताकत नहीं, आपका वियोग आपको हटा दें अपने पास से। आपको छोड़ नहीं सकता परमात्मा, आप परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। इस भ्रम को मिटाने के लिए भगवान ने शरीर दिया। हमारा भ्रम नहीं मिटा, हमने और भ्रम पाल लिया, अज्ञान पाल लिया। अगर ग्रंथ पढ़ने से सबको ज्ञान हो सकता होता तो किसी संत की आवश्यकता ही नहीं थी। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण निचोड़ लिख दिया। 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और पुराणों का पूरा निचोड़ के अंदर लिख दिया कि ये ग्रंथ के आगे कुछ और बाकी नहीं है। और तुलसीकृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने लिख दिया वेद मत, और सरल कर दिया। लेकिन ग्रंथ पढ़कर आप और हम लोग तो समझ नहीं सके। बस हमारी आखिरी पहुंच है मंदिर तक, पूजा तक, पाठ तक, जप तप, ब्राह्मण को बुला के हवन पूजन कराने का, बस यही काम है हम लोगों का। असली चीज हमें समझ ही नहीं पाए। तो सिद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान के बाद
ना तो किसी वस्तु को पाना है, ना किसी वस्तु को मिटाना है। आत्मा मर नहीं सकती, परमात्मा का वियोग हो नहीं सकता, ये हमें ज्ञान होता नहीं। एक दिन होगा, ये 100% मान के चलिएगा, एक दिन हम सबको ये ज्ञान होगा। यदि लोक कल्याण के लिए इस विश्व के रंगमंच पर साधन का तत्व प्रकट करना है तो ये प्रक्रिया साधन ज्ञान के माध्यम से ही संपन्न होगी। यानी संत महात्माओं के द्वारा, कर्म के द्वारा। इसे यों समझ सकते हैं, अभेद में यदि निश्चित रूप से अभिन्न तत्व का ज्ञान है तो वहाँ पर भेद मिटाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। साधारणतः व्यक्ति साधन ज्ञान के बाद सिद्ध ज्ञान में प्रवेश करता है, पर यहाँ तो सिद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान राम साधन ज्ञान स्वरूप सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। क्यों? उन्हें सीता की खोज करने के लिए हम लोगों को समझाना था कि मुझे मिलना है तो पहले सीता की खोज करो, क्योंकि बिना सीता की खोज के, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के मैं नहीं मिलता। और भगवान सुग्रीव से मिलने जाते हैं और उनसे मिलने के बाद सीता जी की उपलब्धि का कार्य संपन्न हुआ, ये आप सब जानते हो। कल भी निवेदन किया था, आज फिर आपको निवेदन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है, सुग्रीव जैसे साधन ज्ञान थे, क्या वैसे ही हनुमान जी भी साधन वैराग्य हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो जैसे लक्ष्मण जी सिद्ध वैराग्य हैं, वैसे हनुमान जी भी सिद्ध वैराग्य हैं। लक्ष्मण जी ने, भगवान राम मना कर रहे हैं कि भैया तुम मेरे साथ मत चलो, गुरु के सानिध्य में रहो, माता पिता की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। और लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे माता पिता तो आप हैं, मैं नहीं रह सकता। ये सिद्ध ज्ञान है, सिद्ध वैराग्य है, उनका किसी से राग नहीं। और आप हम लोगों का पाना चाहते हैं राम रस, यहाँ भी राग और उनसे भी राग हो नहीं सकता। इसी को गोपियों ने कहा कि ऊधो मन ना भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मन है, या तो यहाँ लगेगा या वहाँ लगेगा। आप कहोगे यहाँ तो परिवार में हमारे मन में सब रहते हैं, बेटा भी रहता है, पति भी रहता है, परिवार भी रहता है, तो ये एक ही चीज़ है। या तो परमात्मा रहेंगे, ये परमात्मा का परिवार क्या? भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत, भगवान के भक्त, ये सब भगवान का परिवार है। या तो भगवान का परिवार रहेगा या माया का परिवार रहेगा। और हमारे मन में, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, यहाँ छोड़ना नहीं चाहते और उन्हें पकड़ना चाहते हैं। अब आप सोचिएगा, स्वभावतः जो घर बैठा है, ध्यान से सुनो, स्वभावतः अगर देखा जाए जो घर बैठा है वो उतना परेशान नहीं होता, जो यात्रा पर निकलता है वो बड़ा परेशान होता है। राह की धूल भी मिलेगी,
राह के गड्ढे भी मिलेंगे, राह की भूलें भी मिलेंगी, राह पर भटकन भी होगी, अनजान रास्ता, पास कोई नक्शा नहीं, खोजना है, चलना है और रास्ता बनाना है। लेकिन जो चलेंगे वो भूलेंगे, भटकेंगे, जो गिरेंगे दुखी होंगे। आपके अंदर ही परमात्मा है। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि नित्य प्राप्त, जब वो कोई संत कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा, हम बगलें झाँकते हैं कहाँ मिला हुआ है नित्य प्राप्त। उसकी प्राप्ति का अनुभव अब एक छोटी सी लीला के साथ आपको, हमारा इस शरीर से ममता सबसे ज़्यादा है। परिवार से ममता भी बाद में है, सब नोट करो। सबसे ज़्यादा ये शरीर से ममता है, और ये भी सबको पता है शरीर मरण धर्मा है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, सबको पता है। फिर भी इससे प्रेम है। एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक बार एक राजा, मैंने पहले भी सुनाई थी, फिर बताना चाह रहा हूँ। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के पीछे भागता भागता बहुत दूर तक निकल गया और रात्रि हो गई। उसके साथी जो उसके अंगरक्षक थे सब बिछड़ गए, अकेला राजा बचा। अब उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। अब जब रात्रि को वन में सन्नाटा हुआ, राजा को भी डर लगने लगा। वो भी अपने रात्रि गुजारने के लिए स्थान ढूंढने लगा कि कहीं एक बार केवल रात काटने का समय मिल जाए। और राजा बहुत दूर कहीं दीपक टिमटिमा रहा था, डूबते को तिनके का सहारा। राजा जैसे तैसे वहां पहुंचा। एक छोटी सी झोपड़ी, बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी, उसमें एक बहेलिया, बूढ़ा बहेलिया, और जैसे ही उसके अंदर घुसा, मल मूत्र विष्ठा, यानी वो बाहर नहीं जाता था, अंदर ही जानवर मार मार के खड़े टांग रखे थे। बड़ी बदबू आ रही थी। अब वो सोच रहा है मरने से तो अच्छा है, जानवरों का भोजन बनने से तो अच्छा है, इस झोपड़ी में किसी तरह रात गुजार ली जाए। वो अंदर गया तो देखा चारों तरफ, क्योंकि बाहर वो जाता नहीं था, अंदर ही टट्टी पेशाब करता था। अब राजा जैसा व्यक्ति सोच रहा है क्या करूं, बाहर जाऊं तो मौत का डर, और अंदर रहूं तो बदबू खा जाएगी। उसने उस बहेलिए से पूछा कि भैया क्या मैं रात भर रुक सकता हूं? उसने कहा आप कौन? अब राजा अपना परिचय दे रहे हैं, मैं राजा हूं, ऐसे ऐसे शिकार खेलते हुए भटक गया, एक रात गुजारने का मौका है। बहेलिया बोला महाराज मैं नहीं रख सकता आपको। अब आप सोचिएगा, राजा को भी वो रखने को तैयार नहीं, कह रहे मैं आपको नहीं रख सकता। क्यों? बोले यहाँ जो कोई आता है, जब भी कोई यहाँ आता है तो बदबू देखकर मुझसे यही कहता है मैं सुबह निकल जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन सुबह होते होते पता नहीं उसके मन में
उसके नासापुटों में, उसके चित्त में यही बदबू समा जाती है। और इसके बाद सुबह बड़ा झंझट होता है। मैं अपना भोजन क्यों शेयर करूं? मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे रखूं? इसलिए आप महाराज चले जाइए। तो राजा बहुत आश्वासन देता है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सुबह होते के साथ ही निकल जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन राजा भी रात भर उस बहेलिये की झोपड़ी में बदबू से, मलमूत्र से इतना आनंदित हो गया कि सुबह बाहर ओले पड़ रहे थे तो सोच रहा है अब रात भर में अभ्यास तो हो गया है रहने का, जब तक ओले गिरने बंद नहीं होते तब तक और रुक जाता हूं। अब बहेलिया कह रहा है नहीं, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। ये किसी राजा की कथा नहीं है, ये आप और हम लोगों की कथा है। जब मां के गर्भ में आप और हम सब लोग थे, उल्टे लटके हुए थे, तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, इस मल मूत्र के पखाने से मुझे बाहर निकालिए, कृपा कीजिए मुझ पर। और आज इसी, आप सोचिए हमारे शरीर में क्या है, मल मूत्र का भांडी तो है, और उसमें क्या है, इसमें मांस भी है, मज्जा भी है, सब कुछ भरा हुआ है। आज इसी देह से इतना प्रेम कर रहे हैं कि इसे छोड़ना नहीं चाहते। इसी में ममता, इसी में मोह, इसी में आसक्ति, इसी में मेरा घर, इसी में मेरा परिवार, सब कुछ इसी में लगा हुआ है। हमें आत्मज्ञान भूल गया। अरे इसी में हम संतों के पास चले जाते हैं, गुरुओं के पास चले जाते हैं, इसका सदुपयोग नहीं करते, इससे प्रेम करते हैं, इसे बचाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये ना मरे, बाकी कुछ हो जाए, सारा धन ले लो, कुछ भी ले लो, जबकि सबको पता है कोई बचेगा नहीं। इसके बाद ये हाल है हम लोगों का। आप आत्मा थे, चेतन थे, परमात्मा के अंश थे। रामचरितमानस भी कह रही है, गीता भी कह रही है, भागवत भी कह रही है, कुरान भी कह रही है, बाइबल भी कह रही है। लेकिन हम सब लोग शरीर छोड़ना नहीं चाहते, भगवान को पाना चाहते हैं। देह को भगवान मिलते नहीं, देह में किसको मिलते हैं ये हमें पता नहीं। सीतारामाचार्य जी ने सरलता से कहा इस देह में हरि मिलते हैं। देह में किसको मिलते हैं ये किसी ने पूछा नहीं। हम क्योंकि अपने को देह मानते हैं, हम बड़े खुश हो गए, गुरुजी ने बता दिया इस देह में हरि मिलते हैं। अब देह तो हम हैं ही, उन्होंने देह में कहा था, देह को नहीं कहा था। और मिलते क्या है, वो मिला ही हुआ है। भ्रम केवल पाला हुआ है, दुख केवल भ्रम का है, अज्ञान का अपनेपन का है, शरीर से अपनापन। मैं किसी परिवार की बात नहीं कर रहा, देह से अपनापन त्याग दीजिए, भगवत प्राप्ति हो गई। देह में रहना पाप नहीं, सदुपयोग कीजिए इसका। जैसे नौका का उपयोग करते हैं सागर पार करने के लिए, सागर पार करके नौका को सर पे लेकर नहीं चलते, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद ये कल मरे या आज मरे क्या फर्क पड़ता है। आत्मा को परमात्मा मिले हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं,
नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। हम अनुभव नहीं करते। हम शरीर से परिवार का, संसार का, समाज का, सारे सामान का अनुभव खूब करते हैं, और जिसके कारण अनुभव करते हैं उसको अनुभव नहीं करते। जिससे सब कुछ अनुभूति हो रही है उसका हमें पता नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम।